हालेलुया। हालेलुया। ऊंचा बोलते हो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे चुके हैं। वेलकम करता हूं परमेश्वर की हजूरी में आप सबका। आज एक जबरदस्त मीटिंग है जिसको बोलते हैं पाम संडे। तो आज इसके कई सारे मीनिंग सीखेंगे कि ये क्यों परमेश्वर के लोग जो पूरी दुनिया में पवित्र लोग हैं वो इस दिन को पाम संडे करके क्यों मनाते हैं ना। तो क्या सीखना चाहते हैं इसको अच्छे से आप लोग? गुड। कि पाम संडे क्या है ना। एक्चुअली पाम संडे का पाम शब्द का अर्थ है पाम ट्री, खजूर का पेड़। तो जो पाम ट्री है, खजूर का पेड़ है, इस दिन से इसका क्या मीनिंग है ना। तो ये बड़ी सारी बातें हैं जो हमारी उन्नति के लिए होंगी। वैसे आज इसका जबरदस्त मीनिंग अब आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इन सारे हफ्तों में पता नहीं कितने हफ्तों तक आपको मरे हुए विश्वास और जीवित विश्वास के बारे में सिखाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि जब हमारे पास जीवित विश्वास होगा तो हम जीवित रहेंगे ना। हालेलुया। अगर हमारा विश्वास मरा हुआ तो होगा तो हम कैसे रहेंगे? मरा हुआ जीवन जिएंगे। तो इसीलिए हमें जीवित विश्वास को ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करना है और लोगों को भी करवाना है। आमेन। हालेलुया। क्या कराना? हमने ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंड करवाना है। लेकिन हमने 7 वीक लगातार एक दर्शन में चले। वो दर्शन था कि हमने सुबह 10 बजे से पहले यहां आना है। तो वो दर्शन तो खत्म हो गया ना, लेकिन फिर भी मैं आज 10 बजे आ गया पूरे टाइम से। हालेलुया। क्यों मैं फिर आया हूं, क्यों मैं अभी भी 10 बजे से पहले आकर आपके साथ हूं, उसका एक कारण है। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें दर्शन दिया वो जस्ट 7 हफ्तों के लिए नहीं दिया था। वो तो एक सिस्टम में लाने के लिए परमेश्वर ने हमें एक अच्छी स्पिरिचुअल आदत बना रहा था हमारे अंदर, ताकि हम परमेश्वर के साथ सही कुछ करते जाएं। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि हम अंश अंश करके परमेश्वर के प्रभु के रूप में बदलते जाएं। अंश अंश करके, बट थोड़ा थोड़ा करके उसके रूप में बदलते जाएं। तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है हमारे साथ, हमें कुछ ऐसे सिस्टम को या ऐसा कोई दर्शन देकर हमें उस दर्शन के अनुसार हमारे अंदर वो स्पिरिचुअल आदत को बनाता है परमेश्वर, ताकि वो हमारे अंदर आदत बन जाए। वैसे तो कुछ लोगों ने इस आदत को पकड़ना चाहा, इसको पूरा करना चाहा, और बहुत सारे लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। संगति में आए, हालेलुया, संगति में आए, लेकिन उसी तरह से जैसे पहले आते थे। ठीक है, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि इसको पूरा करूं, इस पर ध्यान दूं। क्योंकि आप लोगों ने ये ध्यान दिया है। आज भी जो भी 10 बजे से पहले आकर यहाँ परमेश्वर की महिमा करने के लिए आए हैं, तो आई होप बहुत बरकत पाकर जाओगे। हालेलुया। क्योंकि 100% हम बरकत पाएंगे। मैंने ये इस थर्सडे को बताया था आप लोगों को। कितने लोगों ने थर्सडे की मीटिंग सुनी थी? गुड। मतलब ऑनलाइन सुनी थी या यहाँ आकर सुनी थी? जिन्होंने घर में सुनी वो कितने लोग थे? गुड। और जिन्होंने यहाँ आकर सुनी वो कितने लोग थे? सेम सेम ही हाथ खड़े करते। परमेश्वर आप सबको बरकत दे बहुत सारी। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं थर्सडे को ये बात सिखा रहा था, ये वाली बड़ी अच्छी बात, क्योंकि ये हमें सीखना है। क्योंकि हम सीखते हैं, मैं भी सीखता हूं।
आप में से कितने लोग आज तक सीख रहे हैं, अपने मन को बना रहे हैं? हालेलुया। अच्छा वाला मन बना रहे हो ना आप लोग? क्योंकि क्योंकि हमारे लिए सब कुछ रेडी है। जो कुछ भी परमेश्वर ने पूरा करना था उसको पूरा कर दिया। पहले परमेश्वर ने इस दुनिया को रचा बनाया, उस काम को है ना बाइबल के अंदर हमने देखा पूरा कर दिया। लेकिन वो दुनिया को बनाने का काम पूरा हुआ और 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया और हमें भी उस विश्राम के लिए उसने एक दिन दे दिया कि मेरे साथ तुम इस दिन क्या रहोगे? विश्राम में रहोगे। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि आदम और उसकी पत्नी ने गुनाह किया, परमेश्वर के बड़े हुक्म को तोड़ दिया, उसकी मर्जी उसने जो कहा था। एक चीज याद रखना आप लोग सबने, जो कुछ भी परमेश्वर हमसे बात करता है वो हमारे लाभ के लिए होता है। अगर हम आत्मिक रीति से उसे लें या आत्मिकता से उसे समझें फिर तो हमारे लिए लाभ है। अगर हम उसे शरीर से देखें तो फिर वो हमारे लिए लाभ नहीं है। जैसे मान लो बीज बोने का विषय, तो बीज बोने का विषय अगर आत्मिकता से हम ले तो ये बड़ा लाभ है। शरीर में इसको देखें तो नहीं करेंगे, शरीर में इसको और कुछ सोचेंगे, आगे पीछे दिमाग लगाएंगे, क्योंकि वो शरीर में हमें लाभ समझ नहीं आएगा। तो इसी तरह से परमेश्वर हमसे जो कुछ भी बात करता है, एक बात याद रखो, वो हमारे लिए लाभ है, 100% लाभ है। और मैंने इन सब लाभों को परमेश्वर से लिया है, बड़े बड़े लाभ परमेश्वर से मैंने लिए। तो इसीलिए ये बात याद रखो, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन आराम किया और कहा मेरे विश्राम में रहो। फिर आदम और उसकी पत्नी से पृथ्वी श्रापित हो गई। पूरी दुनिया अब उस जो यीशु में नहीं है, जिस उस श्रापित सिस्टम से बाहर नहीं आए, आज भी वो गड़बड़ कर रहे हैं, दुनिया में गलत जिंदगी जी रहे, पाप कर रहे हैं, सब कुछ गलत गलत कर रहे हैं। लेकिन हमें भी उसी में थे हम लोग। लेकिन एक दिन हम चुनेंगे, और जब हम चुनेंगे तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जीवन पर वो श्राप नहीं है, ना कोई बंधन है, ना कोई रुकावटें हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उससे छुड़ा लिया है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? लेकिन जो यीशु मसीह ने आकर काम पूरा कर दिया, जो बिगड़ा हुआ था, अब वो कैसे हमारी जिंदगी में पूरा होना है, ये विषय हमारे लिए। इसीलिए परमेश्वर हमें कोई दर्शन देकर, कोई बात करके हमें उसके अनुकूल बनाने के लिए ऐसा सिस्टम देता है। लेकिन कुछ लोग उसे पकड़कर वैसा बनने में ध्यान नहीं दे पाते, नहीं तो उनकी जिंदगी में बड़ा बड़ा कुछ हो। हालेलुया। तो क्या आप जो विषय में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको पकड़कर आगे बढ़ना चाहते हो? पहले मेरे मन में था कि मैं आज आपको स्टार्टिंग से ही ये बात सिखाऊं, पाम संडे की। फिर जैसे मैं यहाँ आया तो परमेश्वर की इच्छा कुछ और हुई, उसने मेरे दिमाग में कुछ और बातें डाल दी। अब मैं प्रीचिंग में ही आपको ये सारी बातें यहाँ सिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए टाइम है। हालेलुया। उठाओ अपनी डालियां अपने हाथों में। इसका मीनिंग तो मैंने अभी बताना था आज आपको, लेकिन उससे पहले मैंने ये हिला दिया आपके लिए। लेकिन ये दिन बड़ा हमारे लिए खास है। हालेलुया। वैसे तो कोई भी पार्ट, कोई भी टाइम जो हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, वो सारा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। क्या है वो? सारा जबरदस्त महत्वपूर्ण है, उसमें जबरदस्त आशीष है। तो आज खुदाबंद तुम लोगों को सच्ची बड़ा आशीष करके भेजेगा। और मैं चाहता हूं कि जो दर्शन 7 हफ्ते परमेश्वर ने हमें दिया, वो इसलिए था ताकि हम आत्मा में आए, हमारा शरीर मरे, हम जैसा परमेश्वर चाहते वैसा करें।
इसको हम लोग जारी रखेंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरा बिलीव होगा कि सब लोगों को ये आदत में लाना होगा, जल्दी आकर परमेश्वर के सामने बैठना और देखना जिन लोगों को ये आदत पड़ गई वो किसी भी घटी में नहीं रहेंगी। दुष्ट की यो योजना, शैतान की कोई चुक्ति में फंस नहीं पाएंगे, वो आगे बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज हमने खूब उसकी आराधना करनी है, महिमा करनी है। एक्चुअली में ये दिन है ही उन लोगों के लिए था जो लोग मतलब जीवन पाने के बाद यीशु मसीह के द्वारा जिन लोगों को उस समय जीवन मिला था, उन लोगों ने बहुत उसकी महिमा की, दिल खोल कर महिमा की। इसी से रिलेटेड बातें हैं जो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो हमें भी परमेश्वर ने जीवन दिया है, तो आपने जब ये हिलाना तो एक दूसरे के ऊपर ना मारना। ये थोड़े से मुझे लग रहा है ऐसे तीखे हैं, ठीक है ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे चुका आज के दिन के लिए। कितना खुश हो आज आप, जबरदस्त खुश हो, गुड। तो मैं विश्वास करता हूं आज की मीटिंग जब आप पूरे लोग सुनोगे आज का वचन, सब बातें सीखोगे, तो आपकी जिंदगी में कुछ खास नया बदलाव आएगा। आज एक जबरदस्त, आप जानते हो बड़े लोग हमारे पास आते हैं और लिखाते हैं, या पास्टर आते हैं या दूसरे चर्चेस से आते हैं कभी कभी किसी के साथ, तो कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो स्पिरिचुअल ग्रो के लिए, ठीक है। अगर मैं प्रेयर करूंगा भी तो थोड़ी सी ग्रो होगी, क्योंकि थोड़ी सी होनी है उस प्रेयर से, क्योंकि एक्चुअली में ग्रो कैसे होनी है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल, या हमारे अंदर बड़ा बदलाव कैसे आना है, ये लोगों को नहीं पता, जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। हालेलुया। एक बड़ा बदलाव, एक बड़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ, जो बढ़ना जिसको कहते हैं बहुत प्रभु में, यह सब बातें आपने सीखनी है, क्योंकि इसी से हम फतेह पाएंगे हर चीज के ऊपर, इसी से हम बीमारियों पर फतेह पाएंगे, इसी से हम अपने सारे हालातों पर फतेह पाएंगे और जीतते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे यीशु मसीह। और मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग हमारी जिंदगियों के लिए स्पेशल खास होगी, बहुत ज्यादा खास होगी। क्या तुम विश्वास करते हो ये बड़ी खास होगी? तो चलो आंखें बंद करो, हम मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, मैं तेरा दास हूं। आज परमेश्वर हजारों साल पहले जब आप पृथ्वी पर थे, प्रभु यीशु देह में हमारे लिए आए थे पृथ्वी के ऊपर, तो इसी दिन पाम संडे को, उस समय जब परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, तो उन लोगों ने आपकी आराधना की, महिमा की, आपके नाम को ऊंचा किया अपने जीवनों में, होसना के नारे लगाए, होसना होसना गाते हुए आपके नाम को ऊंचा किया। आज हम भी अंधकार से चुने हुए, दुखों तकलीफों में मरे हुए, कुचले हुए, तुमसे दूर थे, अंधकार हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, शैतान ने हमारी बुद्धि को जकड़ा और बंद किया था। प्रभु यीशु आपके अनुग्रह से सब कुछ ओपन हो गया है। आज हम मरे नहीं, जीवित है। आज हम तेरे में जिंदा है। आज हमारे पास एक अच्छी जिंदगी लाइफ है। आज हमारे पास शांति है, तेरी दी हुई डिलीवरेंस छुटकारा है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु, हम तेरे नाम को अपनी जिंदगियों से ऊंचा करते जाएंगे। हम जानते हैं कि महिमा करने वाले लोग लज्जित नहीं होते। मैं जानता हूं कि जो आराधना और महिमा करते हैं वो ऊंचे होते हैं, प्रभु को खुश करते हैं, अपने घरों में ब्लेसिंग को खींचते हैं। आज मैं बिलीव करता हूं ऑनलाइन यहाँ के सब लोग, जितने भी लोग हैं खुदावंद, सब तेरी महिमा आराधना करेंगे और अपनी ब्लेसिंग को खींचेंगे तेरे नाम से। तेरी आराधना और महिमा करके अपनी ब्लेसिंग को खींचेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और आज ये खींचकर लेकर जाएंगे अपनी आशीषों को, बरकत को। और मैं बिलीव करता अंधकार की शक्तियां
यहाँ पर कभी काम नहीं कर पाएगी, इस मिनिस्ट्री के लोगों की जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगी। तेरी पावर, तेरी प्रोटेक्शन, तेरे ब्लड में ये कवर रहेंगे प्रभु यीशु। तेरा हाथ इन पर बना रहेगा। ये तेरी मर्जी को पूरा करने के लिए आगे जाएंगे, सुसमाचार देंगे, तेरे कामों को, तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए खड़े रहेंगे परमेश्वर पिता। ऐसा इनकी जिंदगी में आप कर चुके हो। आज की पूरी मीटिंग में हर तरह की सेवा करने वाले, चाहे वॉलंटियर हो, सोल्जर हो, मीडिया टीम हो, मजिशियन हो, किसी भी तरह के, बाहर लंगर, हर तरह की सेवा, ट्रैफिक, जोड़ों की सेवा, हर तरह की सेवा करने वाले, वर्शिप की सेवा करने वाले परमेश्वर, जितनी भी चीजें हैं परमेश्वर आज चर्च में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हो, चाहे परमेश्वर मीडिया सिस्टम, हर एक चीज को तेरे हाथ में देता हूं। सबको तेरी सामर्थ्य से आप चला चुके हो। तेरी महिमा जबरदस्त समाज कर चुके खुदावत। सब कुछ मांगते हुए जो कुछ मांगा है निश्चय से पूरा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। कलीसिया बोले आमीन ऊंचा, हालेलुया, ऊंचा बोलते हुए हालेलुया, हालेलुया। हम वर्शिप से गाएंगे और आराधना करेंगे खूब। चलो आंखें बंद करो, प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, क्योंकि जो हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर का पवित्र वचन वो बहुत कीमती है। धन्यवाद प्रभु, इस पूरे समय को आपने संभाला, हमें यूज किया, इतनी बड़ी गवाहियां, इतना विश्वास बनाया अपने लोगों का। इस समय मांगो कि परमेश्वर जो हम वचन सुनेंगे उससे हमारा मन खुलेगा, वो वचन हमारे लिए जीवन होगा, हमारे लिए समझ होगी, और पूरी समझ हमें आएगी भी। आज तेरे आत्मा के द्वारा हमारे अंदर वो बुद्धि समझ आ चुकी परमेश्वर, हम तेरे वचन से जरा सा भी आगे पीछे नहीं जाएंगे, तेरी मर्जी में रहेंगे, जिससे हम जानते हैं जैसे लोगों को आपने ब्लेस किया, हमें भी आज बड़ी गवाही के साथ करोगे। हम खरे और वफादार बन चुके हैं, तेरी इच्छा में चल चुके हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा कर चुके हैं। शो हमारे मनों को आप बदल चुके, खोल चुके, मन की आंखें, बुद्धि, समझ से ब्लेस कर चुके हो, ताकि परमेश्वर पिता तेरा पवित्र कलाम हमारी जिंदगी में बड़ा असर करे। यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो चुका है, आमीन। तो अभी हम परमेश्वर अपनी पेन कॉपीज ले लो, अपनी बाइबल्स पकड़ो, आज के पॉइंट लिखो, ताकि जो कुछ खुदाबंद आज तुम्हें देने वाला है अपने वचनों से, वो सब आप लेकर जाओ अपने घरों में, अपने जीवनों में, ताकि आप बड़ी आशीष पाओ। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो परमेश्वर का राज्य है ये दुनिया की तरह नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई भी विषय पहले नहीं बताया गया जो बाद में हुआ है। आप जानते हो, मैं थोड़ा सा 2 वचन पढ़ाता हूं आपको जल्दी जल्दी। सबसे पहले मैं जाना चाहता हूं जकरिया की एक बुक में, वहां से आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। जकरिया की 9:9 से पढ़ते हैं हम, क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, जकरिया 9:9 में, 9 से लेकर हम पढ़ेंगे 9-10, 2 आयतें हैं। हे सियोन बहुत सी मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वह दीन है, और गधे पर वह वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। हालेलुया। इस वचन की गहराई को आज आपने समझना होगा। यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के पैदा होने से पहले बोली गई। सोच कर देखो, यीशु मसीह कैसे पैदा होना, ये पहले से यशाया ने लिख दिया। 700 साल पहले, हजारों साल पहले ही भविष्यवाणी नबियों के द्वारा यीशु मसीह की हुई। तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि तुम एक जीवित खुदाबंद के परमेश्वर के राज्य में हो, जहां तुम्हें शैतान क्या, संसार क्या छू नहीं सकता, अगर तुम खुदा के राइट बच्चे बनकर चल रहे हो।
उसकी इच्छा में राइट चल रहे हो, उसकी ठहराए हुए स्थान और उसकी छाया के नीचे हो। अगर तुम खुदा की छाया के नीचे हो तो शैतान क्या, महामारियां भी तुम्हें छू नहीं सकती। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन सवाल क्या है, तुम्हारा मन खुला है, तुम्हारी मन की आंखें खुली है, तुम्हें समझ आ रहा है परमेश्वर का राज्य क्या है, तुम किस पर अब विश्वास करते हो, अब तुम कौन हो मसीह में, तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारा विश्वास क्या है। अगर ये सारी बातें तुम्हें पता है तो तुम बढ़ते जाओगे। बहुत सारे लोग हमेशा आकर यहाँ सुनते रहते हैं, हर संडे हर थर्सडे डांट भी सुनते रहते हैं, ताड़ना भी सुनते रहते हैं, लेकिन इधर से सुनते इधर से निकाल देते। कभी उसके लिए पश्चाताप नहीं करते। कुछ लोग कभी अपने मन को उस तरह सोचते नहीं है कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर पाता जो मैं सुन रहा हूं, मैं क्यों नहीं आज्ञा मानता, क्यों नहीं मैं वचन ये मानता, क्या कारण है। प्रभु तू जिंदा है, मेरी बात सुन, मुझे बदल, मुझे शो, मुझे तेरी इच्छा चलनी। जो वचन अपने दास के मुख से तू हर संडे हर वीरवार देता है, परमेश्वर वो पवित्र है, वो तेरा वचन है मेरे लाभ के लिए। उसमें खुदा के दास का कोई लाभ नहीं, वो मेरा लाभ है, मेरे जीवन के लिए, मेरे अच्छे के लिए, मेरे भले के लिए। मुझे बदल। ये मैं ऐसे क्यों तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें समझना होगा तो तुम अब सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पास आए हो। इस दुनिया में बाइबल में लिखा लाखों ईश्वर होंगे, लाखों प्रभु होंगे, लेकिन हमारे लिए तो सचमुच वो प्रभु, वो परमेश्वर है जिसने सृष्टि को रचा है। हालेलुया। लेकिन हम ढूंढ रहे थे, उससे दूर थे, अब उसके पास है। ये काम, ये प्रमाण, ये जीवन मिलना, डॉक्टरों की बातों को फेल कर देना परमेश्वर के सामने, इतनी ताकत की गवाहियां तुम सुन रहे थे, इतने बड़े मिरेकल, हिला देने वाले मन को मिरेकल थे। अगर तुम यहां से जाओगे, शाम को फिर बैठ जाओ, वचन सुनो, गवाहियां सुनो, अपने आप को तेज करो। जितना अपने आप को तेज करना शुरू करोगे, तुम्हारा मन लगना शुरू हो जाए। तुम्हारा प्रार्थना में फिर तुम वीडियोस नहीं देखोगे संसार की, तुम्हारा ध्यान संसार की बातों में नहीं जाएगा। तुम्हें अपने लोग अच्छे लगने लगेंगे, घर के मेंबर अच्छे लगने लगेंगे। जब तुम शरीर में होंगे, एक भाई है मान लो, उसको शरीर में है, उसको अपनी वाइफ अच्छी नहीं लगेगी, पत्नी को पति अच्छा नहीं लगेगा, बच्चों को माता पिता अच्छा नहीं लगेंगे, क्योंकि वो अपनी मर्जी चाहते हैं। वो चाहते हैं हम अपनी मर्जी से जिए, अपनी जो दिल में आए वैसा करें, गलत करें, जो भी करें, कोई हमें रोकने वाला ना हो। कितनों को बात समझ आ रही? ये सब कुछ शारीरिक है, ये सब कुछ रॉन्ग है, क्योंकि परमेश्वर से दूर होने से शारीरिक जीवन में ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन यहां पर सोचो, ये भविष्यवाणी जकरिया नबी ने पहले से कर दी। कितनी बड़ी भविष्यवाणी, जो यीशु मसीह ने जैसा करना था। कहता, हे सिय्योन बहुत ज्यादा मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ होगा, वह दीन होगा, वह गधे पर वर्ण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यहां पर वो कहता है यरूशलेम के सब रथ और उनके सब घोड़े नष्ट किए जाएंगे, उनके युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, जाति जाति से शांति की बातें कहेगा, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। जो राजा आएगा, जिसके हम होसना करके क्या कर रहे थे, महिमा कर रहे थे। लेकिन यही वचन हम मत्ती में जाएंगे, वहां पर अब जब यीशु मसीह के साथ वो चीजें सचमुच वहां का वाक्य पढ़ते हैं, यहां पर ये बात हुई। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज हमें ये समझना होगा, जो हम पावरफुल इन बातों को सीख रहे हैं, ताकि हम इन बातों को सीख कर आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? क्या तुम इतने बड़े खुदा के पास आकर, जिसने दुनिया को रचा, जिसने दुनिया को बनाया है, क्या उसके सामने हम कोई भी चीज अनाप शनाप कर सकते हैं? उसके सामने कोई भी चीज अपनी मर्जी से कर सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा हमारे साथ? सोचो, अगर हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाते हैं, जो सृष्टि करता है, जिसने दुनिया को रचा है, जो दुनिया को बनाने वाला है, जो दुनिया को रचने वाला है ना खुदा। लेकिन यही काम जब रियल में होता है, यीशु करता है। वो वचन पढ़ते हैं मत्ती 21 अध्याय, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई
और उसके पास एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसको प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील का नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। सुनो इधर ध्यान से, ये क्या है? ये जो शिक्षाएं क्या है आज जो हम कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे? क्यों उन लोगों ने डालियां तोड़ी पेड़ों की, खजूरों की, और हिलाई और प्रभु को नाम को महिमा दी, अपने कपड़े बिछाए उसके आगे? अब सोचने वाला, यीशु कौन है? तुम्हें यह समझना होगा। इसको समझने के लिए तुम्हें और गहराई में वचनों में जाना होगा, तो समझ आएगा तुम्हें परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु। क्योंकि जिस परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, उस परमेश्वर ने अपने आप को दुनिया पर प्रकट किया ताकि दुनिया अनजान ना रह जाए, धोखे में ना रह जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए सर्वशक्तिमान कौन है। अब यीशु के बारे में देखना, सब कुछ यीशु के द्वारा बना, सारा कुछ। हाथी, घोड़े, बड़ी बड़ी सवारियां। अब यीशु मसीह ने उनको क्यों नहीं चुना जिसने इन चीजों को बनाया? क्या कोई राजा कभी गधे के बच्चे पर बैठता है? मतलब गधे पर बैठता है कोई राजा, दुनिया का राजा? बोलो, वो कौन सी सवारी चुनता है? जब आपकी शादी होगी, जब आपके बच्चों की शादी होगी, तो आप रेड़ा गड्ढा लेकर जाओगे? वो रेड़े पर अपने बच्चे की बारात लेकर जाओगे? हैं? किस पर लेकर जाओगे? कौन सी कार? मारुति कार है ना उस पर, हैं? कौन सी? अच्छा सोचोगे ना, कुछ बढ़िया वाली कार होनी चाहिए। तो ये कैसा राजा है? कैसा राजाओं का राजा है कि गधे के बच्चे पर आ रहा है? एक्चुअली में ये सीख है हमारे लिए, एक बड़ी सीख। वो नम्र होगा, वो दीन होगा, वो दुनिया के रथों को तोड़ेगा, वो घोड़ों को नष्ट करेगा, तुम्हारे धनुष, तुम्हारे हथियारों को तोड़ेगा और शांति की बात करेगा। ये दुनिया को हमारे प्रचार की समझ नहीं है, जिसको वो पखंडवाद कहते हैं। ये पखंडवाद शैतान ने उनके दिमाग में और मुंह में डाला है ताकि वो खुद को, अपने आप को श्रापित करें परमेश्वर के प्रति ऐसा बोलकर। दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा, हम कुछ बोल रहे हैं? बोलो, क्या हमने कभी कोई वीडियो बनाकर किसी धर्म के बारे में, किसी जो भी दुनिया आगे पीछे, कितनी गंदी इस वीडियो, दुनिया के हर धर्म की, पंडितों की, बाबाओं की, पुजारियों की, गुरुद्वारों के पाठियों की, ये भरा पड़ा है यूट्यूब, जिस पर वो व्यभिचार, बच्चों से शोषण करते पकड़े जाते। क्या हमने कोई वीडियो बनाई? लोग पाथियां चढ़ाते हैं बेटों को लेने के लिए धार्मिक स्थानों पर, हमने कुछ कहा? इधर पता नहीं, इधर कोई है जगह, वहां पर पता नहीं क्या क्या चढ़ाते हैं लोग छुटकारा पाने के लिए। हमने कभी कुछ कहा? हम अपना प्रचार कर रहे हैं, हम अपने मगन हैं प्रभु के साथ। लेकिन जब परमेश्वर की पावर इतनी तेज से प्रकट हो रही, दुनिया दौड़ दौड़ कर जीवन पाने के लिए आ रही है, परमेश्वर का अनुग्रह हो रहा, तो ये उनसे देख बनता नहीं, उनको आग लगती है सब कुछ देखकर। लेकिन ये बातें सीखो, दुनिया का मालिक, दुनिया का सृष्टिकर्ता प्रभु के रूप में जब पैदा होता है, एक गधे के बच्चे को चुनता। जानते क्यों? वो हमें सिखाना चाहता है, हमें वो चाहता हम अंदर से दीन बने, हम दुनिया की तरह ना हो। कितनों को बात समझ आ रही?
आप जानते हैं यीशु मसीह नम्र दीन था, जब देह में था उसने अपने आप को प्रकट करके दिखाया, लेकिन उसने कभी शिक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं की। ये भी बात सीख लो, अब पढ़ के देख लो। उसने कहा, हे कपटी शास्त्रियों, तुम पर हाय। हाय किसको कहते हैं? हाय शब्द तब यूज करते हैं कि तुम नष्ट हो जाओ, क्योंकि तुम खुद भी स्वर्ग में नहीं जाना चाहते और जिन्हें जाना उन्हें भी रोकते हो, क्योंकि तुम वो रीति रिवाज उनको देते हो जो कलाम से बाहर है। उन पर हाय करके बात की, कपटियां करके बात की। जैसे मैं बीच में जब खुदा के लोग कुछ ना कुछ चीजें बगाड़ रहे हैं तो मैं भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा कठोर सा बोलता हूं, तो शारीरिक लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा बोला क्योंकि जानते हो परमेश्वर का जो वचन है, सत्य है, सच्चाई है, उसको बगाड़ना लोगों के लिए नाश का कारण हो सकता है। उनकी जिंदगी नष्ट हो सकती है, वो यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं, उनकी रूह नष्ट हो सकती है। इसीलिए मुझे भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। शिक्षा में मैं प्यार करता हूं, प्यार है मेरे अंदर, मैं प्रेयर करता हूं सबके लिए। ये बात याद रखो, क्योंकि जो काम मुझे खुदा ने दिया मुझे करना, जो उनको दिया उन्होंने करना है। लेकिन हमने ये सीखना है यीशु मसीह के। यहां ये विषय क्या था, ये जो अभी अगर इसको हम जबूरों की पोथी में भी पढ़ते हैं, वहां पर भी ये वचन मेंशन है। ये होसना जो शब्द है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडोरेशन। इंग्लिश का ये एक शब्द है एडोरेशन, जिसका मतलब होता है प्रशंसा और प्यार की भावना से धन्यवाद करना। उसको दिल से, होसना शब्द का अर्थ होता है इतने दिल की गहराइयों से प्रशंसा करनी, उसका अंदर से प्यार की भावना से उसको दर्जा देना, आदर करना। ये शब्द है होसना का मीनिंग है, जिसका मतलब और भी था छुटकारे और डिलीवरेंस के लिए भी उसकी महिमा करना, धन्यवाद करना। ये जो लोग थे सब परेशान थे, कुबड़े थे, लंगड़े थे, अंधे थे, सताए हुए थे, शैतान थे, दुष्ट आत्माओं से सताए हुए थे। ये लोग इतने सताए हुए थे, तो यीशु मसीह ने जब हील कर रहा था, डिलीवरेंस दे रहा था, तो वो जब उनके पास आता है तो उन्होंने क्या किया, उसको एक राजाओं की तरह वो वचन याद करके उसको दर्जा देते, उसकी होसना, उसकी महिमा करते हैं दिल की गहराइयों से। ये एक दिन है उस टाइम जो बाइबल के अंदर रिकॉर्ड है, तो उसको पाम संडे करके हम इन दिनों में एक दिन को याद करते हैं, वो टाइम। और हम भी महिमा करते हैं। महिमा तो हम रोज करते हैं, क्या करते हैं हम, लेकिन एक टाइम में कुछ स्पेशल भी मन हो जाता है तो अच्छा है ना, अच्छा हो जाता है। जैसे आज ये वचन सुने, वैसे तो ना सुनते। तो ये विषय था हमारे लिए, जिसमें यीशु मसीह ने सेव अस हमें किया, हमारे जीवनों को, हमारे प्राणों को सेव किया। तो इसीलिए होसना का मतलब आपको समझ आया, मतलब आया। ये जो सारा विषय था, ये विषय सिर्फ उस समय के जो लोग थे उनके पास ना तो फूल थे, ठीक है, ना उनके पास पैसे थे, ना ऐसी चीजें थी जैसे राजाओं के साथ करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने दिल से किया, अपने चुन्नियां, अपने कपड़े बचाए और स्वागत किया, और पेड़ों की, खजूरों की डालियां तोड़ तोड़ कर क्या किया, वहां पर खूब यीशु मसीह को राजाओं की तरह आदर दिया। यहूदी लोग आए, कुड़कुड़ाने लगे, इनको रोक, इनको रोक, ये गलत कर रहे हैं, ये प्रशंसा, ये आदर तो खुदा का चाहिए, यहोवा का चाहिए। तब उसने कहा, अगर आज इनको रोकोगे तो पत्थर चला उठेंगे, आज इन्हें करने दो। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्योंकि यीशु वो खुदा है, खुद पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तो ये तो शिक्षा होगी जिसको हमने पूरे आनंद से करना है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में पाम संडे, ये होसना का जो शब्द है, बढ़ता ही जाना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए, बढ़ता ही जाना चाहिए। ऐसे नहीं जैसे आज हमने कितनी गवाहियां सुनी, काम लेकर बैठ गए, पीछे हो गए, फिर हालातों में गए, फिर और शैतान ने मारा, फिर वापस आए। अगर तुम्हारी तरह हो परमेश्वर, मैं भी तुम्हारी तरह हूं, मैं कहूं अभी मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का, देखेंगे ये पैसे लाओ 1 लाख, फिर करेंगे, फिर अच्छा है जैसे डॉक्टर बाबाओं को पैसे देते हो। तो ये दर्जा कभी उसका पीछे नहीं करना, उसको नरादर नहीं करना अपने जीवन से। इस विषय को आपने समझना है। ये तो आज का टॉपिक था इसके लिए, लेकिन अभी तो हम वापस उसी टॉपिक पर आएंगे, मरा हुआ विश्वास और जीवित विश्वास, और टाइम भी बहुत कम है।
अगले कुछ ही मिनटों में मुझे अपना टॉपिक कंप्लीट करना है और बहुत लंबा भी नहीं जाना मैंने वचन में। इन दिनों में मैं वचन में लंबा नहीं जाऊंगा ज्यादा, तो भी इतने में पकड़कर ध्यान देना है जितना मैं सिखाऊंगा खुदाबंद में, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी यूहन्ना की बुक में जाना चाहता हूं। यहाँ पर तुम्हें जीवित विश्वास के बारे में सिखाना चाहता हूं और अच्छे से आज, ताकि तुम्हारा जीवित विश्वास जो है वो बढ़ता जाए तुम्हारे अंदर। जितना ये जीवित विश्वास बढ़ता गया उतनी तुम्हारी जिंदगी जबरदस्त होगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारे मेंबर, तुम्हारे बच्चे सब जबरदस्त होंगे। अब यहां पर हम पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार की बुक, इसका 1 अध्याय से शुरू करके मैं 13 तक लगातार वचन पढ़ूंगा आपके लिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। आप जानते दुनिया में परमेश्वर को शब्द कहते हैं। पूरी दुनिया के लोग जो मूर्ति पूजा, तस्वीरें, ये जो नीचे के दर्जे का जो भी करते हैं ये रीति रिवाज, उनसे उठकर वो लोग हैं जो परमेश्वर को निराकार मानते, उसका कोई रूप नहीं मानते। ये उनसे ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लोग जो से निराकार मांगते हैं या उसको शब्द करके बात करते। वो जो शब्द है उसी को वो नाम शब्द करके भी बात करते हैं कि उसकी भक्ति करो। वो एक शब्द है, ये उसका नाम है, ऐसा करके। ये वो नीचे के दर्जे वाले जो ये खिचड़ पिचड़ नीचे दुनिया है उससे ऊपर के लोग हैं। लेकिन उनके लिए भी जानकारी है जिसको वो शब्द कहते हैं। इसको ऐसे लिखा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के संग था, शब्द ही परमेश्वर था और उसी शब्द के द्वारा सारा कुछ उत्पन्न हुआ। और आगे लिखा, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यह जीवित विश्वास का ज्ञान है आपकी, जो तुम्हें अपने अंदर बढ़ाना होगा, तुम्हें बढ़ना होगा। जैसे तुम जीवित विश्वास की बातों में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा तुम में ज्यादा काम करेगा, आत्मा तुम्हें यूज करेगा, आत्मा तुम्हारे अंदर जीवित विश्वास से काम करने लगेगा। जो तुम शोकित करके रखा हुआ था, जो नए लोग हैं, जो मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा अपना जीवन पाना चाहते थे, वो दूसरों को जीवन दे सकते थे जो खुद नहीं पा रहे थे, क्योंकि खुद का मरा हुआ विश्वास था तो दूसरों को जीवन क्या देते। लेकिन यहां पर लिखा, वो जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जब ज्योति अंधकार में इस दुनिया में आती है तो मनुष्यों ने उसे, अंधकार में जो डूबे हुए लोग थे उन्होंने ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। तुम्हें बाइबल से यह पकड़ना है कि तुम्हारा विश्वास क्या है। बाइबल के अंदर जो परमेश्वर का वचन है, तुम्हें जो विश्वास का ज्ञान देता है वो तुम्हारा विश्वास है। जो कोई रीति रिवाज वहां लिखा पड़ा है वो तुम्हारे लिए विश्वास नहीं है। अगर तुमने उसे विश्वास बनाया या विश्वास किया तो वो तुम्हारा मरा हुआ विश्वास है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए यहां पर लिखा, वो ज्योति की गवाही देने आया ताकि सारे लोग, दुनिया के मनुष्य उस पर विश्वास लाए। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु वह उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। 9 से लिखा, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। ये दुनिया, ये संसार उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जब वो जगत में आता तो लोगों ने उसे नहीं ग्रहण किया। क्यों? क्योंकि लोग अंधकार में थे। तब तक शैतान ने उनकी बुद्धि में इतना कुछ घास फूस भर दिया कि उनको सच्चाई समझ ना आए। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हम चर्च में जाते हैं, प्रभु के घर में आते हैं और प्रभु में भी आपके दिमाग में घास फूस भर दिया जाए, जैसे ये कुरिन्थियस के वचन में लिखा है, एक जगह पर लिखा, उस नी को छोड़ जो यीशु मसीह है, कोई और नहीं है। कई लोग उस नी के ऊपर, उस हृदय के ऊपर वहां लिखा सोना चांदी, घास फूस का हृदय रखते हैं। ये घास फूस क्या है? ये विश्वास है, गलत वाला घास फूस विश्वास। तुम्हें ज्योति वाला विश्वास करना पड़ेगा, जीवित विश्वास। पढ़ा है वो वचन के नहीं पढ़ा? कि पढ़ा हुआ एक बार तुम्हें वो घास फूस की बात?
जब हम संसार में थे तो शैतान ने हमारे दिमाग में घास फूस भर दिया, तब तक फिर हमें ज्योति समझ नहीं आ रहा था। आज देखो दुनिया जानवरों की पूजा कर रही, चूहों, बिल्ली, कुत्ते, पता नहीं सांप, पेड़, पता नहीं कितने तरह के पेड़ों की पूजा कर रही। कौन सी क्या क्या दुनिया कर क्या रही। इतनी शैतान ने घास फूस भर दिया दिमाग में कि सृष्टि को रचने वाला, आकाश को बनाने वाला, पृथ्वी जो है वो सूरज जो है पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। ये जो छोटा सा नजर आता है, इतनी दूर है पृथ्वी से कि हमें तो इतना सा नजर आता है जैसे मैंने हाथ किए इतने, लेकिन ये 10 लाख गुना बड़ा है। जो इतना बड़ा सूरज बनाता है वो परमेश्वर कैसा हो सकता है? कोई पेड़, जानवर, मनुष्य, ऐसी चीजें कोई मटीरियलिस्ट चीज हो सकती है? अगर संसार में घास फूस भर दिया शैतान ने तो हमारा विश्वास घास फूस बन गया। लेकिन अब परमेश्वर में भी आकर अगर घास फूस की तरह हम जिएंगे, जीवित विश्वास, वो हमारे ब्रेन में, समझ में काम करना चाहिए। बाइबल में एक जगह पर लिखा, उम्मीद, आशा उस पर रखो जो तुम्हें यह कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। ये खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने वचन के द्वारा तुम्हें बता दिया, तुम्हारे माइंड को बता दिया मैं तुम्हारे क्या हूं। खुदा साथ है कि तुम्हें कोई चीजों को साथ लेकर चलना है, मटेरियल को। उम्मीद, आशा, जीवित आशा उस पर रखो जो तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। इतने बड़े काम तुमने आज, इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां देखी है। तुम अभी, ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी देखोगे तुम, इससे भी बड़े काम, इससे भी बड़े पावरफुल काम। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो ज्योति पर विश्वास लाओगे पूरा का पूरा, सारे मन, सारी बुद्धि, सारी जान से प्यार करोगे, उसी तरह सारे मन, सारी बुद्धि से उस पर विश्वास करोगे, तो वो ज्योति तुम्हें प्रकाशित कर देगी। तुम अंधकार में नहीं रहोगे। अगर तुम यीशु पर कहते हो मैं विश्वास लाया हूं और परेशान हो, दुखी हो, कैसा ये विश्वास? कौन सा अधूरा विश्वास है? कौन सा ये क्या विश्वास है कि वो तुम प्रकाशित नहीं हो रहे? मैं प्रकाशित हूं, इसीलिए मैं ज्ञान दे रहा हूं। मैं जीवन में, मैं शांति में, मैं आनंद में। जब मैं नाच रहा था, मैं मजा, खूब आनंद में था। मुझे नाचना नुचना तो आता नहीं, शुरू से मैं छोटा होता ही जिम्मेवारियों में पड़ गया। 10 साल का था जब काम धंधे में लग गया। स्कूल पढ़ते पढ़ते कई चीजें करने लगा, कुछ जेब खर्चे का काम आया, फिर डैडी का एक्सीडेंट हुआ, पढ़ाई भी नहीं हुई, सब जिम्मेवारियों में पड़ गया। तो मुझे इतना दुनियादारी का, संसार की चीजें नहीं एक्सेप्ट कर पाया। इधर छोटे छोटे बच्चे देखना, जब वो नाचते मैं तो देखता रहता उनको, क्या नाचते, 8-10 साल के, क्या इनका स्टाइल है, मुझे तो आता ही नहीं। मैं तो बेचारा बस है बड़ा मोटा, पर आनंद पूरा ले रहा था मैं। क्या ले रहा था मैं? कितनों को बात समझ आ रही? वचन कहता है उस ज्योति पर जब विश्वास लाओगे तो वो ज्योति तुम्हें प्रकाशित कर देगी, प्रकाशित कर देगी, तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगी। अगर तुम ज्योति में हो और अपना विश्वास ज्योति पर लाए हो, अब ज्योति पर लाए हो या मटेरियल पर लाए हो विश्वास, या पता नहीं कौन सा अधूरा विश्वास लाए हो, यह सीखना होगा तुम्हें। अगर तुम्हारा रियल में वो विश्वास ज्योति पर आ गया है तो उससे तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? रोशन हो जाएगा। लेकिन बाइबल कहती है उस समय वो जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, जगत में आया, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ये जो अधिकार है संतान होने का, ये है आपका जीवित विश्वास, असल वाला विश्वास कि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर का बेटा हूं। आप जानते हो जब कोई संसार में एमएलए का बेटा होता है, मुख्यमंत्री का बेटा होता है या बेटी होती है, या कोई बड़े आईपीएस ऑफिसर या जज का बेटा होता है, कोई भी संसार में मार्केट में कोई बात हो जाए कोई इधर उधर की, तो वो कैसे कैसे, वो तो पास नहीं है पापा उनका, वो मंत्री पास नहीं है, जज पास नहीं, कैसे बात करते? अधिकार से बात करते। कैसे बात करते? कैसे लोगों से कैसे बात करते हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? क्योंकि उनको पता है हम किसके बेटी बेटा है। तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें कोई भी कुछ कहता है, कोई भी औलाद आता है,
हाय नहीं कुड़िए, हाय अंगीठी ते प्यार ने मासा तेल लगे आई, अल्लाह मेरे पेट दर्द हुई। अवेला अधिकार, अवेलो ज्योति जी संतान पहाड़े दे लगे बेचारे लोग। कितनों को बात समझ आ रही? ये जीवित विश्वास को समझो। यहां पर लिखा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, और आगे लिखा उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। नाम का मतलब अनोमा, अनोमा ये शब्द अनोमा है। अनोमा का मतलब यीशु का करैक्टर, जो ज्योति संसार में आई, देहधारी हुआ, शब्द देहधारी हुआ, फिर उसने क्या किया, ये करैक्टर अनोमा मतलब जो यीशु का करैक्टर है, उस पर हम अपना विश्वास लाके, दुनिया की तरह वो नाम पर नहीं, या नाम शब्द को जाप करना वो हमारा नहीं है, संसार के लिए वो करें। परमेश्वर ने बचा चुका है तुम्हारे द्वारा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है? अनोमा शब्द है, अनोमा। सबसे पहले शब्द देहधारी हुआ, फिर जब हुआ तो उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने परमेश्वर को प्रकट कर दिया, उसकी सामर्थ को प्रकट कर दिया। उसने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, अंधों की नए आंखें बना दी, गूंगे उसके शब्द से बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और मरे हुए जिंदा हो गए। ये उसने प्रकट कर दिया। उसने पानी पर चलकर, तूफानों को रोककर, अरे ये उसका करैक्टर था जो उसने पृथ्वी पर आकर पूरा किया। उसने माइटी गॉड की पावर को प्रकट करके अपने लोगों को जो कुचले थे, सताए हुए थे, शैतान ने जो बीमारियों में, अंधकार में उन्हें नचोड़ा हुआ था, उनकी जिंदगी को इतना कांट की तरह ठोकर मरोड़ा तोड़ा था, नष्ट हो रहे थे, इतनी तकलीफ से भरी जिंदगी सी, उससे आकर छुटकारा देने लगा। जब वो छुटकारा देगा ना, भूलना नहीं वो दिन जब तुम्हें छुटकारा मिलेगा। अगला दिन, अगला स्टेप, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जो भूलना शुरू होते हैं, अगर मान लो यीशु मसीह में चलते तुम्हें कोई हालात आ गया जो परमेश्वर नहीं देता, ना परीक्षा देता, ना हालात देता है, जुक्तियां शैतान की है तुम्हें आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए, कोई उसका काम होता है, दुष्ट को मौका लगता है, वो आपको कोई हालात देता, डरना नहीं। अगर तुम कुड़कुड़ाए नहीं, गलत अंगीकार नहीं किया अयूब की तरह, तो वो तुम्हें डबल करके वो बरकत देगा, डबल करके। लेकिन कुछ बिलीवर्स लोग क्या करते हैं, छोटा सा हालात आ जाता है तो कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, मन खराब करना शुरू कर देते। मन खराब मत करो, वो सूद के साथ तुम्हें सब कुछ वापस देगा। ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चा वचन है। लेकिन यहां पर मैंने जो समझाया, उसके नाम पर अनोमा, उसके करैक्टर पर विश्वास करो। जब ये विश्वास करते हो तो वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। बाइबल कहती है जब ये तुम विश्वास लाते हो, फिर तुम लहू से नहीं, मनुष्य से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, खुदा से उत्पन्न हो जाते हो। एक नया मनुष्य बन जाते हो, जो जीवित विश्वास करने वाले, जो अंदर से आत्मा से चलने वाले, जिनकी अंदर से मन की आंखें खुल जाती है, जो खुदा को देखते, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह वो खुदा को देख रहे थे। मूसा खुदा को देख रहा था, नूह खुदा को देख रहा था, ये सब नबी, यहोशू खुदा को देख रहा था। चाहे वो शरीर में, फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से, आत्मा से वो फील कर रहे थे। इसी को बोलते जीवित विश्वास। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये विश्वास हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। हम थोड़ा सा आगे जाते हैं आपके लिए, आज कोशिश करते जल्दी जल्दी मैं इस टॉपिक को आपको समझा पाऊं। यहां पर अगर तुम यूहन्ना की बुक 6 अध्याय से 1 से लेकर लगभग 14 वचन तक पढ़ोगे, तो मैं यहां पढ़ूंगा नहीं, तुम्हें समझा देता हूं सारी बातें फटाफट 2 मिनट में। यहां पर यीशु मसीह लोगों को हील कर रहा है। लोग चमत्कार, पावर देखकर उसके पीछे आने लगते हैं। बाइबल कहती भीड़ें की भीड़ें यीशु मसीह के पीछे आई, और वो देखकर भीड़ों को पहाड़ पर चढ़ गया, और फिर अपने चेलों से बात करने लगा कि इतनी बड़ी भीड़ है, इनके खाने के लिए, भोजन के लिए इंतजाम करो। तो वहां पर एक चेले ने कहा कि हमारे पास तो 200 दिनार का भी अगर खाना मोल लाएं तब भी पूरा नहीं होगा इनके लिए, थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी आएगा। तो फिर किसी ने कहा एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने कहा इन सब को बैठाना शुरू करो, पंक्तियां लगाना शुरू करो। रोटियां कितनी है? 5। सब्जी के टुकड़े कितने हैं? 2 मछलियां। सुनो ध्यान से, क्या होता है यहां पर, सोचकर देखो। यीशु मसीह उनके सामने
क्या करता है? बाइबल में लिखी है, पहली तो बात, यीशु मसीह उनके सामने उन रोटियों को, उन मछलियों को लेकर क्या करता है? उन पर बरकत लेता है। अब ये पॉइंट तुम्हें नोट करना होगा तुम सबको, क्या कर रहा है यीशु? एक बंदे के खाने को बाइबल में ऐसे लिखा है, तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी बैठ गए। पुरुषों की गिनती लगभग 5000 थी, उनकी पत्नियां भी थी। अगर 5000 बंदे थे तो 4000 की पत्नियां तो कितने हो गए? 9000। अगर उस जमाने में बच्चे बड़े होते थे साथ में, 2-2 3-3 भी लगाओ, 3 भी लगाओ तो 4 तियां 12000, लगभग 15-20 हजार लोग थे। सोच कर देखो ये लोग। अब यीशु मसीह क्या करता है? उतने खाने में इतनी अपनी शक्ति से उसको इतना बड़ा खाना बना देता कि जैसे वो बांट रहे, खत्म नहीं हो रहा। सारे लोग खा के तृप्त हो जाते हैं और फिर भी 12 टोकरियां बचे हुए टुकड़ों की बच जाती है। एक लाइन तुम्हें समझाता हूं, 14 वाली। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह तो भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। ये पावर देखकर 5 रोटियां 2 मछलियों से इतना बड़ा खाना बना दिया। वो सोचने लगे ये आश्चर्य कर्म देखकर। लेकिन यहां सीखने वाली बात है तुम्हारे लिए भी, इनके लिए भी। हम क्या पकड़ रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, क्या हम सीख रहे हैं? और यहां पर क्या होता है, इसके बाद यीशु मसीह उनसे अलग होकर पहाड़ में रह जाता है। उन कुछ चेलों को कहता है तुम नदी पार करो, कफरनहूम में जाओ। वो लोगों के सामने ही नाव पर चढ़ के चले जाते हैं और यीशु मसीह पानी पर आकर उनसे मिलता है, पानी पर चलकर उनकी नाव में चढ़कर उनके साथ ही चला जाता है। लेकिन तब 22 में लिखा, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी, ये देखा कि यहां एक को छोड़ और कोई नाव ना थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिब्रियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु का धन्यवाद करके बाद में रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले हैं, तो वह भी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम में पहुंचे। ये टीचिंग क्या है यहाँ पर? यहाँ पर पहले उनके सामने एक आश्चर्य कर्म था, वो था 5 रोटियों से 20,000 को खाना खिलाना। किससे? शक्ति से। किससे? पावर से। और दूसरा, यीशु मसीह के लिए वो सोच रहे थे कि वो उनके साथ नहीं गया तो यीशु कैसे, कहां गया? सोचने वाली बात है, वो सोच रहे थे लोग। लेकिन उसके बाद वो भी उनके पास पहुंचते हैं तो 25 में से लिखा है, झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, है रब्बी तू यहां कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, ताकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर शाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? सुनो देखो, सबसे पहले उन्होंने आश्चर्य कर्म देखा, रोटियों का देखा या नहीं देखा? फिर वो चेलों के साथ नहीं गया, पानी के ऊपर चलकर गया, ये भी अनुभव उन्होंने किया। अब यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि हम तेरे पास आए हैं, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हे रब्बी तू कहां था? सोच लो ध्यान से। जान दे, ये यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे थे, ये मरा हुआ विश्वास चीजों के लिए कर रहे थे। किन के लिए कर रहे थे? इनके अंदर जीवित विश्वास नहीं था, इनके अंदर मरा हुआ विश्वास था। यीशु मसीह ने कहा, तुम जो आश्चर्य कर्म मैंने दिखाया उसको देखकर मुझे ढूंढने के लिए नहीं आए, जो रोटियां तुम्हें खिलाई उस रोटियों के कारण आए हो। यहां पर लोग चंगाई के लिए सिर्फ आते हैं, अनंत जीवन के लिए नहीं आते।
उस परमेश्वर को जो दुनिया का मालिक है वो कौन है, क्या है, जिसे दुनिया जंगलों में ढूंढ रही, गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या शरीर में तकलीफें देते हैं उसको पाने के लिए, फिर भी नहीं मिलेगा, जिसे तुम पा सकते हो। अब अगर वो तुम पाओगे तो सोचो तुम्हारी जिंदगी को तकलीफ रह जाएगी। लेकिन इनके अंदर कौन सा विश्वास था? मरा हुआ। उसने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो अनंत जीवन पाओगे, जिसे खुदा ने, परमेश्वर ने भेजा है, अगर तुम उस पर विश्वास करोगे तो जीवन पाओगे। लेकिन वो कहते हैं अब तुम कौन सा चिन्ह चमत्कार हमें दिखाएगा जैसे देखकर तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर वो बात करते कहते हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा कि उन्होंने स्वर्ग की रोटी खाई। यीशु ने उनसे कहा मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से नहीं दी, क्योंकि परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु वह रोटी हमें स्वर्दा दिया कर। हालेलुया। अब यहां पर यही सीखने वाला पॉइंट है। उन्होंने कहा कि ये रोटी हमें स्वर्दा दे जिससे हम भूखे ना रहे, क्या ना रहे। अब उनके समझ में नहीं पड़ रहा जीवित विश्वास का पॉइंट। आगे जाकर पढ़ते जाओगे तो बहुत कुछ यीशु मसीह ने समझाया। उसने कहा स्वर्ग से जो रोटी उतरी है वो मैं हूं, जो मेरी देह मेरा मांस खाएगा वह कभी भूखा ना होगा, जो मेरा लहू पिएगा वह कभी प्यासा ना होगा। उसके बाद जब ये बातें कहता है कि जो मेरे पर विश्वास लाएगा, मैं अंतिम दिन अगर वो मर भी जाएगा मैं उसे जिंदा कर दूंगा, वो कभी मौत को नहीं देखेगा। जो मुझे, जिसे परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा है, अगर वो उसे अनंत जीवन पाएगा और अंतिम दिन उसे फिर से जिंदा कर देगा। हालेलुया। ये जीवित विश्वास था। लेकिन उसके बाद वो जानते क्या कहते हैं? देखो रोटियां खाने के लिए वो पावर देखने के बाद नाव पकड़कर उसके पीछे ढूंढते उसे जाते हैं, चमत्कार देखते, हीलिंग पाते, हीलिंग चाहते हैं। लेकिन जो जीवित विश्वास वो नहीं कर रहे थे। काम चाहिए लेकिन मन नहीं फिराना, काम चाहिए, इन लोगों को, नए लोगों को चिंगाई चाहिए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहिए, सिर्फ चिंगाई चाहिए। नए लोग जो आते हम इन पर वर्क करते हैं, इनमें से आज कुछ लोग टिकेंगे कुछ नहीं टिकेंगे, क्योंकि बुद्धि शैतान ने बंद की है। इन्हें नहीं समझ आएगा कि ये देख रहे हैं, ये आंखों से देख रहे हैं लोगों की हीलिंग, लेकिन देखते हुए अंधे बन जाएंगे। कानों से सुन रहे ये काम, थोड़े दिनों में क्या हो जाएंगे? बहरे हो जाएंगे, मोटा कर लेंगे मन, क्योंकि हम लोगों पर वर्क कर रहे हैं। ना इनसे हमने पैसा लेना, ना प्लाट लेना, ना जायदाद लेनी, ना बाबों की तरह हमने कोई पखंडवाद इनको समझाना और इनका दिमाग खराब नहीं करना। यहाँ सब कुछ पवित्र है। ये क्यों मैं हर बार सिखाता रहता हूं? ताकि लोग पकड़ लें, उनका मन बदले, वो बात को पकड़े, इनकी जिंदगी बच जाए, इनका भला हो जाए, इनकी तकलीफ चले जाए। तकलीफ जाएगी कैसी? इन्हें समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? इन्हें जुड़ना होगा, कुछ टाइम बनना होगा। जैसे ये बनेंगे इनकी जिंदगी में तकलीफ जाएगी और शांति और आराम आ जाएगा। जैसे तुम गवाहियां दे रहे थे ये देंगे, और जितनी की गवाहियां पेंडिंग है वो गवाहियां देंगे। लेकिन ये लोग कहते हैं, ये यीशु पर कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं ये जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वे मैं हूं। ये क्या बात कर रहा है? हम तो इसे जानते हैं, इसके माता पिता को जानते हैं, इसके बहन भाइयों को जानते हैं। ये तो यहां पैदा हुआ है, यहां पैदा हुआ है, इसके ये बहन है, ये माता पिता है। ये कहता है मैं स्वर्ग से उतरा हूं, स्वर्ग की रोटी हूं। कितना दिमाग खराब है ना इनका। इनकी बुद्धि कैसे शैतान ने बंद की। पावर देख रहे हैं, हीलिंग देख रहे हैं, लंगड़े चलते देख रहे हैं, मरे हुए जिंदा हो रहे हैं ये देख रहे हैं, लेकिन जीवित विश्वास उस पर नहीं ला रहे। ये मरा हुआ विश्वास इनके अंदर था सिर्फ कामों के लिए। और जितने लोग ऐसे स्वार्थी होंगे वो शैतान से पकड़े जाएंगे, उन्हीं को शैतान दूर कर देगा। इसीलिए सीखो, इसीलिए बात को पकड़ो। बाइबल में मैंने टॉपिक तो और ज्यादा था, लेकिन मैं इसे लंबा नहीं करना चाहता। अगले संडे इसको और एक्सप्लेन करूंगा या वीरवार, क्योंकि मैं अभी और लंबा नहीं जाना चाहता। जब आप मरकस 3 अध्याय पढ़ोगे, जानते वहां पर क्या होता है? मरकस 3 अध्याय में
वहां पर एक सूखे हाथ वाला, कौन सा? जिसका हाथ ये जैसे हाथ है मेरा, तो मेरा हाथ स्वस्थ है, शुरू से अच्छा है, इसको कुछ नहीं हुआ, मेरी पूरी बाजू को। कई बार लकवा मार जाता है तो ऐसे सूख जाता है ना, काम नहीं करता लकवे से, पैरालाइज, या कोई और बीमारी से कई बार सूख जाता है ना, ये जितना लंबा है बड़ा है, ये आधा रह गया सूख कर छोटा सा हो गया और यहां लग गया। ऐसे एक आदमी था बाइबल में, मरकस 3 अध्याय में, उसका हाथ सूख गया, लेकिन वो यीशु मसीह से चंगाई लेने आया। वो सबत का दिन था। सबत का दिन यहूदियों के रीति रिवाज था, कोई जिस दिन कोई काम नहीं करना। यीशु मसीह ने उस सूखे हाथ वाले को कहा, खड़ा हो, बीच में खड़ा हो। ये खड़ा होने के लिए क्यों कहा यीशु ने? क्या ये लोगों के सामने खड़ा होता है? क्या यहूदियों के सामने ये चंगाई चाहता है? क्या ये डरता है लोगों से या अपनी चंगाई लेना चाहता है? तो उस यहूदी ने, वो भी यहूदी था और यहूदी एका कर चुके थे कि जो भी यीशु मसीह की बात मानेगा, जैसे गांव में आजकल पंजाब में कहते हैं इनके पांडे टिंडे वखरे कर देंगे, इन्हें शेद देंगे, ये इनको हम अपने समाज में नहीं रखेंगे। ये फालतू का बातें, फालतू का प्रचार, ये शारीरिक प्रचार है, लोगों का शारीरिक बुद्धि है। ये शैतान नहीं चाहता तुम्हें जीवन मिले, शैतान उन्हें भी चाहता नहीं था जीवन मिले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा खड़ा हो। यीशु मसीह उसका विश्वास देखना चाहता था। अब यीशु मसीह ने तो उससे कोई भी मटेरियल नहीं दिया, यीशु मसीह ने सिर्फ वर्ड दिया, क्योंकि उसने विश्वास यीशु पर लाया था। किस पर लाया था? वो सूखे हाथ वाला अब निर्णय ले चुका था कि ये यहूदी कुछ भी करे, मुझे अपना जीवन जो मर रहा है, खत्म हो रहा है, इसे ठीक करवाना है। तो उसने फैसला ले लिया। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना हाथ लंबा कर, सीधा कर, लोगों के सामने बोला। अब उसके अंदर जीवित विश्वास काम कर रहा था। तो उस सूखे हाथ वाले ने क्या किया? अपने हाथ को बड़े विश्वास के साथ उस वचन के अनुसार जो यीशु के मुख से निकला था, उस वचन को पकड़कर उसने जीवित विश्वास बनाकर पूरा मन से क्या किया? हाथ को सीधा करना शुरू किया, ऐसे ही। और बाइबल कहती है उसी वक्त उसका हाथ सीधा हो गया, हाथ उसका दुनिया के सामने बन गया। अगर आज तुम भी ऐसे कामों को देखना चाहते हो तो मन फिराओ, आज से अपना जीवित विश्वास के साथ बढ़ो। वो कुड़कुड़ा रहे थे, तू कैसे स्वर्ग से उतरा है, तू कैसे स्वर्ग की रोटी है, तू कैसे कह सकता है मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो। उसने कहा इस जो मेरा मांस मेरा लहू पीता है उसमें जीवन है। ये कौन सा फिगरेटिवली बातें कर रहा है यीशु मसीह? इसके लिए मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए समझाने के लिए, लेकिन इस थर्सडे की मीटिंग को छोड़ना नहीं। मैं उसमें ये यीशु मसीह ने जो कहा मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, ये इतने सालों से ये प्रचार हो रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन या इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हमने कभी सुना नहीं। मैं तुम्हें बताऊंगा इस वीरवार की मीटिंग में क्यों उसने कहा। ये जीवित विश्वास का विषय है, एक बड़ा विषय है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? क्या आज आप रेडी हो खुदा के साथ जीने के लिए? उसके साथ क्या तुम अंधकार की संतान रहना चाहते हो या ज्योति के संतान बनना चाहते हो? तो ज्योति की संतान कैसे चलती है? परमेश्वर को देखकर चलती है। कैसे? अंदर से, मन की आंखों से। कैसे देखकर चलती है? वो मटीरियलिस्ट चीजों को देखकर नहीं चलती। वो शारीरिक हैं जो मटीरियलिस्ट चीजों को देखकर चलते हैं। आत्मिक वो है जो आत्मा किस तरह चलते हैं। बाइबल में एक जगह पर यूहन्ना 3 अध्याय में कहा, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। अब हम कैसे जन्मे हैं? आत्मा के द्वारा। उसने कह दिया ना लहू से ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए, मतलब आत्मा से हम नए जन्मे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा जो आत्मा से जन्मा आत्मा है, जो शरीर से जन्मा शरीर है। और यीशु मसीह ने कहा तुम जानते हो हवा जिधर जाती है वहां चलती है और तुम उसका शब्द नहीं सुनते, कहां से आती कहां चलती है। जो आत्मा से जन्मा ऐसा ही है। हम जो आत्मा से जन्मे हैं, अब हम चीजों को देखकर, मटीरियलिस्ट चीजों को देखकर नहीं चलते। उसी तरह से जैसे हवा कहां से आती कहां जाती है, इसी तरह से आत्मा जन्मा हुआ है, वो ऐसे विश्वास के साथ जीता है। वो जो उसके सामने हालात है, जो सिचुएशन, उसको देखकर नहीं चलता, वो खुदा को देखकर चलता है। तुम लंगड़े हो, तुम्हारे अंदर कैंसर है, तुम्हारी दोनों टांगे
डैमेज हो चुकी है, तुम्हारा धड़ डैमेज हो चुका है, तुम्हारा कोई लीवर, तुम्हारा हार्ट डैमेज हो चुका है, अगर तुम्हारे सोच में विचार में ये बात है तो उसे निकाल दो, क्योंकि यीशु ने तुम्हारे लिए अपना शरीर तड़वाया है, कोड़े खाए हैं उसको हील करने के लिए, उस डैमेज अंगों को नया बनाने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों को रोशन करने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों में वो हालातों को खत्म करने के लिए उसने ये कार्य किया है। कितने लोग आज इस विश्वास को पकड़कर चलना चाहते हैं। एक बहन का लीवर डैमेज हो गया, 2 बच्चे डैमेज हो गए। डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार वो लीवर प्रोटीन नहीं बना रहा क्योंकि वो डैमेज है, और वो काम नहीं कर रहा जिससे बच्चा उसमें ग्रो करे। लीवर का बड़ा डॉक्टर, सबसे स्पेशलिस्ट बॉम्बे का डॉक्टर कहता है इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा लेकिन बच्चा नहीं होगा, जो मैं देख रहा हूं कंडीशन। लेकिन वो जैसे ही प्रभु के साथ जुड़ते हैं, बच्चा उनकी कुख में आता है, वो कहता है इसका ये मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन करवाओ, वो बच्चा दुनिया में आता है जीवित विश्वास के द्वारा। ये वो प्रमाण है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, जो यीशु मसीह ने कोड़े खाए। वो 2 टुच्चे बंदे कहते हैं यीशु के कोड़े खाने से क्या होता है? ये होता है जो यहां देख रहे हो, लोगों की बातों में नहीं। किसकी बातों में चलना है तुम्हें? खुदावंद की बातों में चलना है। जब तुम खुदा की बातों में चलोगे, ऐसे बड़े चमत्कारों को देखोगे, बड़ी पावर को देखोगे। हालेलुया! आर यू रेडी? क्या तुम्हें पाम संडे समझ आ गया? ये महिमा एक दिन करनी है या करते रहना है? तो फिर रेडी हो जाओ अपनी जिंदगी में। होसना का मतलब दिल की गहराइयों से उन लोगों ने उस छुटकारे डिलीवरेंस के लिए जो यीशु मसीह के द्वारा पा रहे थे, उन्होंने अपना प्रभु जानकर, बड़ा राजा जानकर, उनके पास ऐसी कुछ चीजें नहीं थी, जो था उन्होंने दिल से किया। और आज तुमने भी अपने दिल से सब कुछ करना है। हालेलुया! हाथों को उठाओ, आंख बंद करो, कहो ये आज का वचन मेरी जिंदगी में पूरा फल ला चुका है। खुदाबंद मैंने जो सुना है इसमें खरा और पूरा बन चुका हूं। मैं वफादार बन चुका हूं तेरी आज्ञाओं में, तेरी इच्छाओं में, जैसा तू चाहता है। जो तेरे दास के मुख से हर संडे थर्सडे वचन आता है मेरी ताड़ना के लिए, मुझे समझाने के लिए, मेरे लाभ के लिए, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। परमेश्वर मुझे छू, मुझे बदल। मैं चाहता हूं जो तू चाहेगा वही करूंगा। मैं हर वो वचन, हर वो आज्ञा तेरी दिल से पूरी करूंगा, क्योंकि इसी में जीवन है। मांगो 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 सब लोग। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। आप जानते हो दुनिया में अनेकों धर्म है, अनेकों धार्मिक रास्ते हैं। वहां पर लोग जाकर जो भी उनका प्रोफेशन है, कोई मिस्त्री है, कोई राजमिस्त्री है, कोई पेंटर है, कोई काम करता है, कोई पत्थर का काम करता है, देखना वहां जाकर लिखवाते हैं हमारी 6 महीने सेवा लिखो, हमारी 1 साल सेवा लिखो, हमारी जाओ जाकर धार्मिक स्थानों पर। इधर जब मैं बोलता हूं को गूंजे बन के तुर पेंदे कई लोग, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। बस तुम्हें बस काम ही चाहिए परमेश्वर से, सिर्फ काम चाहिए, कोई समर्पण नहीं, कोई उसके लिए नहीं कुछ करना चाहते हो। कितनों को बात समझ आ रही? अरे तुम लकड़ी का काम करते लिखाओ, 10 बंदे लकड़ का काम करते लिखाओ। जब भी कोई काम और सेवा हमें बताओ, हम प्रभु के घर के लिए रेडी हैं। हम राजमिस्त्री का काम करते हैं, हमें राजमिस्त्री चाहिए, काफी सारे चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, नाम लिखवाओ। इसमें भी तुम्हें परमेश्वर बरकत देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तुम एक गिलास भी मेरे लिए, मेरे दास को दोगे तो मैं उसका भी अजर दूंगा। एक गिलास पानी का भी तुम दोगे ना मेरे दास को, तो मैं उसका भी अजर दूंगा। अगर तुम उसके राज्य के लिए, उसके भवन के लिए, उसके काम के लिए सेवा करोगे तो वो क्या तुम्हें कुछ नहीं देगा? तो मैं चाहता हूं राजमिस्त्रियों के अगर ठेकेदार हैं तो अपना नाम लिखवाओ। सेंड्री पत्थर जो भी काम करते हो, हमारी इधर रूम्स बन रहे हैं वो वहीं लटके हुए हैं, क्योंकि इधर कहते बस काम चाहिए, काम, हमने नहीं करनी सेवा। पैसे ले लेना, दिहाड़ी बाहर लेते हो ना पैसे, वही दिहाड़ी इधर लेना, करना काम, हम दिहाड़ी देंगे। इधर एक पीछे हमने बिल्डिंग बनानी, पीछे काम करने हैं, एक छोटा सा बिल्डिंग बननी, इधर ठेका ले लो। अगर मार्केट का रेट है ना उससे 10 रुपए कम कर लो, बाकी सारा ले लो। अगर इतने भुक्कड़ नंगर सोच रखते हो, ले लो पैसे, बाहर भी तो करना है ना, तो प्रभु के लिए करो, आगे आओ, तुम्हें बरकत देगा वो, तुम्हें जीवन देगा वो। थोड़ी सी ताड़ना से बात मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये 3, 4, 6 महीने पहले भी बोला था।
कोई ध्यान नहीं दिया लोगों ने। आप जानते जब तुम कठोर हो जाते हो ना, तो तुम उसके अनुग्रह से बाहर चले जाते हो, उसकी छाया के नीचे से बाहर चले जाते हो। जब तुम नम्र रहते हो, दीन रहते हो, तो आज्ञाकारी मानते हो, वचनों को पूरा करते हो। कितनों को बात समझ आ रही? आज के बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए लिखाकर जाना, हमारी टीम को बताना, पैसे ले लेना, डोंट वरी, पैसे दे देंगे। हम दूसरे लोगों से नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनके मजाज, उनके तरीके हमें पसंद नहीं है। वो कई तरीके शारीरिक करेंगे, पैसे ही देने, उनको भी देने, आप ले लो, लेकिन अपना मन तैयार करो। क्या दुनिया में कोई धार्मिक स्थान पर ऐसा होता है? वहां तो लोग अपना जीवन तोड़ 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 सुबह भाग भाग कर जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। इधर तुम्हें वो दे रहा है खुदा, हालेलुया। इधर कुछ अच्छे बच्चे हैं जो बिना पैसों से अपनी जिंदगी दिए। एक भाई सिक्योरिटी गार्ड की गन लेकर सेवा करता है, आज उसको साल हो गया है, इतनी सच्चे मन से सेवा करता है, चवन्नी तक नहीं लेता, सारी रात जागता है, गन लेकर सिक्योरिटी की जॉब करता है, जॉब नहीं, सेवा करता है। कितनों को समझ आ रही? वो भी तो कर रहा है, और भी कई कर रहे हैं। कुछ बच्चे बड़े दिल से सेवा कर रहे हैं। ये उसका राज्य है। अगर हम उसके राज्य के लिए अपने आप को देंगे, तो वो तुम्हें डबल ट्रिपल करके देगा, यीशु मसीह के नाम से। भूलना नहीं, अभी मैं प्रेयर करूंगा तो तुम भूल जाओगे, उसके बाद चले जाओगे रोटियां खाकर, लंगर खाकर। लेकिन वहां हमारे गेट पर बच्चे बैठे होंगे, आज लखाकर जाना। ये यही इसी गेट पर हमारे 4 बच्चे बैठे होंगे, आज तुमने लखवा कर जाना। कोई और अनाउंसमेंट है? बताओ मुझे, कोई और किसी किस्म की अनाउंसमेंट है तो बताओ, है कोई? आटा, यहां पर आटा चाहिए होता है, आटा लेकर आया करो। आटा चाहिए होता है यहां लंगर के लिए, वो लेकर आया करो अपने घरों में। जो कुछ और भी कर पाओ तो कर सकते आप, खुदाबंद आपको बरकत देगा। आओ हम अपने सीड बोएंगे खुदाबंद के लिए, अपना बीज। और आज जो तुमने सीखा इसे छोड़ना नहीं है। कितनों को बात समझ आ रही? तुम ज्योति की संतान हो तो जीवित विश्वास में रहना है। जैसे ये जीवित विश्वास करोगे, भरोसा ये हो चुका है, कुछ नहीं हालात, खुदा मेरे साथ है। और आपके पीछे हम भी आए एक प्रेयर में, एक ऐसी प्रेयर में हम बैठे हुए इन दिनों में, जो आप लोग कर नहीं पा रहे थे, लोग आ नहीं पा रहे थे, ये एक रुकावटें थी दुष्ट की, हम उसे हटा रहे हैं आपके जीवन से और आपके रास्ते खोल रहे हैं, ताकि आप बढ़ो आगे और बड़ी बरकत पाओ। और ये काम बढ़ रहा है। मैंने इन दिनों में बोला था लोग बढ़ जाएंगे, मैंने बोला था हीलिंग बढ़ जाएगी, ये आपके सामने। अब ये थोड़ा सा काम है, परमेश्वर इसको जबरदस्त फ्लो के साथ लेकर आना चाहता है। कल सुबह जो हम गवाही डालेंगे, सुबह कल जो गवाही यहां डाली जाएगी मॉर्निंग 8 बजे, उसे देखना, अपना विश्वास बढ़ाना, तुम्हें जबरदस्त एनर्जी मिलेगी उस गवाही से। और हर सुबह 8 बजे जो हम अपने YouTube चैनल, ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुपालराना पर डालते हैं, सुबह 8 बजे वीडियो, उसे देखो, कमेंट्स करो, शेयर करो, लाइक करो। आज जब मीटिंग्स बंद हो जाएगी उसके बाद ज्यादा लाइक करो, उसके बाद शेयर करो सॉरी मीटिंग को, और कमेंट्स करो। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं कई लोगों को। पिछले दिनों में मैंने बोला था, बड़े लोग कमेंट्स करने लगे, फिर मैंने बंद कर दिया, फिर उन्होंने कमेंट्स करने घटा दिए। ये कैसा प्यार है तुम्हारा परमेश्वर के साथ कि तुम थोड़े दिन वो चीजें करते हो, रेगुलर करते जाओ। क्या होता है, 2-3 मिनट लगते हैं कोई कमेंट्स करने में, लिखने में। तुमने क्या सीखा आज, क्या ब्लेसिंग मिली, क्या तुम्हारा विश्वास है, तुम क्या कुछ भी लिखो, धन्यवाद प्रभु का सब बातों के लिए, ठीक है। तो मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, आज कमेंट्स के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो लोग करते हैं परमेश्वर ने बरकत देगा। लेकिन जो कमेंट्स तुम मीटिंग ऑफ होने के बाद, पूरी होने के बाद करते हो, वो शो होंगे। जो बीच में होते हैं वो शो नहीं होते, ये बात याद रखो। तो आओ हम अपने सीड को बोएंगे, अपने बीज को बोएंगे, अपने पैसे को परमेश्वर के लिए बोएंगे, ताकि खुदावंद आपको आज बड़ा फल दे, बड़ी बरकत दे। और हमारी 3 मीटिंग्स है इस वीरवार होली सप्पर, जैसे ये पाम संडे है, इस थर्सडे वीरवार यीशु मसीह ने जो प्रभु भोज किया था ना लास्ट चेलों के साथ, वो वाला दिन है ये वीरवार, मिस मत करना। और सारे लोग व्हाइट कपड़े डालकर आना, नहीं है तो बनवा लो, ले आओ। ये बड़ी स्पेशल मीटिंग होगी, बड़ी डिलीवरेंस की मीटिंग होगी। अगले दिन गुड फ्राइडे है, जिसको बोलते हैं दुनिया का सबसे चंगा दिन। उस दिन अन्य जातियों को हम कहते हैं डीजे लगाओ,
पार्टीज करो, बच्चों के जन्मदिन मनाओ, शादियां करो, विवाह करो, हमें कोई इतराज नहीं। हमारे यीशु मसीह की कुर्बानी वाले दिन को जो हम याद करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जाओ जो मर्जी करो। कितनों को बात समझ आ रही है? दुनिया को प्रॉब्लम है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। शादियां करो, ढोल बजाओ, पकौड़े जलेबियां खाओ, पार्टीज करो, डीजे लगाओ, जो दिल में आता करो, क्योंकि हमारे प्रभु की वो कुर्बानी का दिन शोक का नहीं है, जीवन, उसने हमें जीवन दिया। उससे उस समझने का टाइम होगा आपके लिए। गुड फ्राइडे, ये दिन इतने बरकत के होंगे, छुए जाने वाले होंगे, इतनी इनमें आपको परमेश्वर का आत्मा छुएगा, आपकी जिंदगी को बदलेगा। मिस मत करना ये सारे प्रोग्राम, ना होली सपर का, ना गुड फ्राइडे का, ना ईस्टर का। यीशु के जी उठने का दिन आएगा इस संडे। उस दिन बढ़िया बढ़िया कपड़े डालकर आना, संडे, ये वाले संडे, क्योंकि यीशु के जी उठने का दिन मनाएंगे। दुनिया में 2 ही दिन मनाते हैं लोग अपने ईस्ट के, एक उसका जन्म और एक उसका जो मर जाते हैं वो। आप समझते नहीं कि जिसको जैसे भी वो बोलते होंगे, 2 ही दिन उस मनाते हैं। लेकिन हम लोग तो यीशु के जी उठने के दिन को मनाएंगे। क्या दुनिया में कभी किसी के जी उठने का दिन मनाया जाता है? नहीं मनाया जाता ना। यही सच्चाई है, यही पावर है जो तुम देख रहे हो। तो रेडी हो जाओ फिर आज अपने बीज को बोने के लिए, अपने पैसे को दिल से। इन सारे जितने भी दिन है, ये जो ब्लेसिंग के टाइम है, जो प्रोग्राम है हमारे, जिनमें आपको बड़ी बरकत मिलने वाली है, इसके लिए अपने हाथों को खोलना है, अपने दिल को खोलना है परमेश्वर के लिए, अपने बीज को, पैसे को बोना है खुदावंत के लिए, ताकि उसका फल तुम्हें दे।